Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is absorption of food. अच्छा बच्चे, जब हम absorption of food की बात करते हैं ना, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स मैंने बोले थे, ड्यूडिनम बोला था, जिजिनम बोला था, इलियम बोला था। ठीक है, अगर आप वहाँ पे याद हो, हमने बात की थी लीवर जो सिक्रीशन प्रोड्यूस कर रहा है वो बाइल है, जो पिंक्रियाज है वो प्रोड्यूस कर रहा है पिंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर रहा है। और आपने हमने ये भी बात की थी पिंक्रियाटिक जूस के अंदर मल्टीपल एंजाइम्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लाइपेजेस हैं, प्रोटीएजेस हैं। क्लियर। और हमने ये भी बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग वाल है वो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है ताकि डाइजेशन को मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, डाइजेशन होगी, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल वन में कन्वर्ट हो गया। नो, दिस इज द टाइम फॉर द अब्जॉर्प्शन। अब अब्जॉर्प्शन क्या होगी किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये क्या है, कैसे है, किस तरह इसको देखते हैं। आफ्टर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड द एंड प्रोडक्ट्स, जारी बात है डाइजेशन होगी तो एंड प्रोडक्ट्स बन गई होंगी अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड कैसे बने होंगे? ये जो अमाइनो एसिड्स है ना, ये कैसे बनते हैं? प्रोटीन के डाइजेशन के बाद। क्लियर। नेक्स्ट है सिंपल शुगर। अब आपकी जो स्टार्च वगैरह है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ब्रेक होकर ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट हो गए, सिंपल शुगर ग्लूकोज वगैरह है। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अब ग्लिसरॉल फैटी एसिड कहाँ से बने होंगे? लिपिड्स को ब्रेक करने के बाद। क्लियर। अब क्या हुआ, जो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो डाइजेस्ट हो गए, सिंपल वन में कन्वर्ट हो गए, मूव फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन्होंने बता होकर किसमें जाना है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाना है। क्लियर। अब वो कैसे होगा? द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स हाईली फोल्डेड होती हैं। ओके, मोर ओवर फोल्डिंग इसलिए ज्यादा होती है ताकि सरफेस एरिया ज्यादा हो सके और छोटे से कंपैक्ट रीजन में, छोटे से रीजन में क्या हो सके तो इजीली वो हो सके। देखो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन की अच्छी खासी लेंथ है, ये सारी की सारी आपके पेट के अंदर, बेली के अंदर है। अब जारी बात है अगर ये काइल्ड नहीं होगी तो इतने छोटे से रीजन में ये अकोमोडेट नहीं हो पाएगी। मोर ओवर दीज फोल्ड्स हैव मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? विलाई। सिंगुलर बोलूंगा तो विलस बोल दूंगा। आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये फोल्ड्स हैं उसके वाल के अंदर, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात कर रहा है इन्हें विलाई कहते हैं। ये सिंगल विलस है, ये सिंगल क्या है? विलस। और अगर विलस के अंदर देखा जाए तो ये ब्लड कैपिलरीज है और ये लैक्टियल है। और ये जो लैक्टियल होता है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, द फोल्ड्स एंड विलस प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये इसलिए होता है ताकि लार्ज अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो जाए। फूड मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब थ्रू दिस सरफेस। क्या से कहते हैं? मैंने आपको विलस की डायग्राम दिखाई, इस विलस की डायग्राम में देखें ब्लड सप्लाई है। अब ब्लड सप्लाई है इसलिए ताकि फूड अब्जॉर्ब होकर किसके अंदर जा सके? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जा सके। ओके, फूड मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब थ्रू दिस सरफेस थ्रू डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब दो चीजें, एक बोला डिफ्यूजन, दूसरा बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Diffusion के movement of molecules from higher concentration to the lower concentration, that is called as the diffusion. While talking about the active transport, that is the movement of molecules from lower concentration to higher concentration by the expenditure of energy. Diffusion example है पैसिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें एनर्जी नहीं लगती, मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं। वाइल जब हम बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? फ्रॉम लोअर टू हायर करते हैं और इसमें एनर्जी यूज होती है। क्लियर। द वॉल ऑफ विलस इज मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो विलस की वाल है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। क्लियर। ओके, इनसाइड द विलस देयर आर ब्लड कैपिलरीज। उसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड कैपिलरीज होते हैं, लिम्फ वेसल होती हैं। ब्लड कैपिलरीज की मैं बात कर चुका हूं और लिम्फ वेसल की बात करूं जिसे हम लैक्टियल कहते हैं। क्लियर। और लैक्टियल याद रखना लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है नहीं है। ओके, द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर द लैक्टियल्स ऑफ विलाई। याद रखिएगा, आपके जो होगा ना ग्लूकोज और जो अमीनो एसिड वो होंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन आपके ये जो ग्लिसरॉल फैटी एसिड है ना, ये अब्जॉर्ब होंगे किसमें? लैक्टियल में। तो लैक्टियल में जाएंगे लैक्टियल क्योंकि आपको पता है उसका लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है और लिम्फेटिक सिस्टम भी अल्टीमेटली जाता ब्लड में ही है। द लैक्टियल कैरी देम टू मेन लिम्फ वेसल्स विच एम्प्टी इनटू द ब्लड वेसल्स। सॉरी, इसमें मेरा गला खराब है, तो अल्टीमेटली ब्लड वेसल्स में जाएंगे नियर द हार्ट, हार्ट के पास। क्लियर। और मेरी अम्मी हंस रही हैं कि अगर गला खराब है तो वीडियो बना क्यों रहे हो। और मेरे भाई ने कहा हुआ कि वीडियो बनानी ही बनानी है।
चलो एनीवेज आगे चलते हैं। अमाइनो एसिड्स आर सिंपल शुगर्स एंटर द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। वो सिंपल शुगर्स हैं और ये कैसे कहते हैं कि इसमें जाएंगे कि ब्लड कैपिलरीज में जाएंगी। अब मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, इस डायग्राम को देखें। दिस इज द विलस। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द absorption of cholesterol and fatty acids, they will absorb in the lacteal, वो lacteal में absorb होंगे, while the remnant parts will be absorbed in the blood circulatory system। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, देखें वो लैक्टियल में absorb होकर अल्टीमेटली जा ब्लड के पास ही रहेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है, यहाँ पे जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड वो absorb होके ब्लड कैपिलरीज में क्यों नहीं जाते डायरेक्टली? ये ट्राई कीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा या अपने टीचर से पूछ लीजिएगा, मुझे बता दें कि ट्राई कीजिएगा। ओके, दीज कैपिलरीज जॉइन टू मेक हेपेटिक पोर्टल वेन। अच्छा, ये हेपेटिक पोर्टल वेन में चले जाएंगे, विच कैरीज द अमाइनो एसिड एंड शुगर्स टू लीवर। वो ले जाएंगे किसको? अमाइनो एसिड शुगर को किसके पास? लीवर के पास। एक और मेरा क्वेश्चन है, हम जब ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की बात करते हैं, हम या तो आर्टरी की बात करते हैं या वेन की बात करते हैं। हम कहते हैं आर्टरीज, दीज आर द ब्लड वेसल्स वी टेक ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वो जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाते हैं उन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द वेन, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये पोर्टल वेन क्या होती है? ट्राई कीजिएगा आंसर करने की। फ्रॉम लीवर द हेपेटिक वेन कैरीज दीज न्यूट्रिएंट्स टू द हार्ट एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। वो अल्टीमेटली ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में चले जाएंगे। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन है नेक्स्ट। After the absorption of digested food material, some water and undigested material water move to large intestine। अब absorption होगी, अब जो बाकी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है कुछ वाटर वो चला जाएगा किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू पेरिस्टालसिस। और चल पेरिस्टालसिस ही रही है। आपको याद हो मैंने पेरिस्टालसिस क्या बोला था आपको कि ये बेसिकली क्या हो कहते हैं? अल्टरनेट वे ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है विच प्रोपेल्स द फूड थ्रू द, यू कैन से, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू जो फूड को आगे प्रोपेल करते जाते हैं पेरिस्टालसिस करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन है 3 पार्ट्स। सीकम आगे उसने डिफाइन कर दिया, अपाउच दैट फॉर्म जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब पहला पार्ट क्या हो सकता है? सीकम है। द कोलान मैंने आपको बता चुके हैं, असेंडिंग कोलान है, ट्रांसफर कोलान है, डिसेंडिंग कोलान है, और सिग्माइड कोलान भी होती है, लेकिन आप देख लो। नेक्स्ट रेक्टम है। अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर अकर्स फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। और अगर इसी में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए ना, जब आपका पेट वगैरह खराब होता है, लूज मोशन वगैरह होते हैं, तब वाटर ठीक से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। और अगर ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिससे हम उर्दू में कब्ज कहते हैं। ड्यू टू इट द अनडाइजेस्टेड मटेरियल सॉलिडिफाइज एंड नो दिस कॉल्ड फीसेस। फीसेस कहते हैं। द फीसेस कंटेन अनडाइजेस्टेड मटेरियल, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ब्रोकन सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बाइल पिगमेंट, ये सारी चीज़ें। फीसेस को मैं उर्दू में नहीं बताऊंगा क्या नाम है, देख लेना, गंदी गंदी बातें मैं नहीं करूंगा। फीसेस आर टेम्पोरली स्टोर इन द रेक्टम। रेक्टम के अंदर टेम्पोरली स्टोर होते हैं, जब फिल हो जाती है तब आपके ब्रेन को मैसेज आता है, नो दिस इज द टाइम फॉर द डेफिकेशन एंड यू गो टू द वॉशरूम एंड डेफिकेशन अकर्स थ्रू द एनस। क्लियर? अच्छा, ये यहाँ तक लार्ज इंटेस्टाइन हो। अब ये जो टेबल दिया गया बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा एंजाइम किस पे एक्ट ऑन कर रहा है और वो कहाँ से। रीजन ओरल कैविटी है। एंजाइम कौन है? सलाइवरी एमाइलेज। सबस्ट्रेट क्या? स्टार्च पे एक्ट करेगा तो क्या बनेगा? माल्टोज। अच्छा, स्टार्च में क्या? पेप्सिन प्रोड्यूस करेगा, प्रोटीन एक्ट करेगा, पेप्टाइड्स बन जाएगा। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। पेंक्रियाटिक एमाइलेज है, वो स्टार्च पे एक्ट करेगा, माल्टोज बन जाएगा। ट्रिप्सिन है, प्रोटीन पे एक्ट करेगा, पेप्टाइड्स बनेगा। काइमोट्रिप्सिन है, प्रोटीन। ये रेटालाइजेशन है, क्रैमिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि कौन सा एंजाइम किस पे एक्ट करेगा, ये कौन सा एंजाइम किस पे एक्ट करेगा, सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। पेप्टाइडेज है, पेप्टाइड पे एक्ट करेगा, अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स बनेगा। लाइपेज लिपिड्स पे एक्ट करेगा, फैटीज एंड ग्लिसरॉल बन जाएगा। न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड पे करेगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। माल्टेज है, माल्टोज पे एक्ट बन करेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। सुक्रेज है, सुक्रोज पे एक्ट बन करेगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन जाएगा। लैक्टेज लैक्टोज पे एक्ट बन करेगा, ग्लूकोज लैक्टोज बन जाएगा। डाइपेप्टाइड्स हैं, डाइपेप्टाइड डेजेज, जो डाइपेप्टाइड पे एक्ट बन करेगा तो अमीनो एसिड्स बन जाएंगे। ओके, यहाँ पे अब क्या हो सकते हैं जो बॉक्सेस हैं उनको देखते हैं। देयर इज स्मॉल फिंगर लाइक अपेंडिक्स, जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा उसकी अपेंडिक्स फट गई है, ये हो गया वो हो गया। तो बेसिकली एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ब्लाइंड एंड ऑफ सिकम है। इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो जाए इन द अपेंडिक्स काजेस पेन बहुत ज़्यादा होती है। इफ इन्फेक्टेड अपेंडिक्स इज नॉट रिमूव, अगर रिमूव ना हो इट कैन बस्ट हो सकती है और इन्फेक्शन आपके पूरे पेट में फैल सकता है। और जब भी क्या हो सकते हैं इन्फेक्शन, उससे
हाँ अपेंडिसाइटिस कहते हैं। कैरोटीन इज द नेचुरल ऑर्गेनिक पिगमेंट फाउंड इन फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर कैरोटीन पिगमेंट पाया जाता है, वेजिटेबल्स के अंदर एग्जांपल कैरेट्स एंड मैंगोज विच आर एसेंशियल फॉर। अच्छा ये जो होते हैं ना फ्रूट्स वगैरह आप खाते हो या सब्जियां वगैरह खाते हो, ज़रूरी होती हैं, उससे आपकी नज़र तेज़ होती है, आपकी ग्रोथ बेहतर होती है, इम्यूनिटी बेहतर होती है। क्लियर बच्चे, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गए। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।